हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेष्ठ गोगड़े और आप सबका श्री ट्रैवल्स वॉक में स्वागत है। तो मैं आज हम्पी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। हम हम्पी को 3 तरीके से जा रहे थे और पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ, मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। ये वॉक मैंने डायरेक्ट ट्रेन से स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, क्योंकि घर से जो ब्लॉग स्टार्ट किया था वो अभी डिलीट हो चुका है। मेरा मोबाइल क्या हो गया था उससे पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली उसने डिलीट करना चालू कर दिया फाइल और उसमें वो वीडियो भी डिलीट हो गया, इसलिए फिर से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मैं हम्पी जा रहा हूँ बाई ट्रेन। अभी मैं ट्रेन में ही हूँ और हम्पी के लिए हम 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है बाय ट्रेन, जैसे मैं जा रहा हूँ। आप रेलवे का टिकट बुक करके आप जा सकते हैं, वो सबसे बजट फ्रेंडली है और सेफ भी मैं कहूँगा। आपको सिर्फ 500 रुपये में 500 रुपये जाने का खर्चा और 500 रुपये आने का खर्चा, ऐसे 1000 रुपये में आप जा आ सकते हैं। और हम्पी के सबसे नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल के लिए ले सकते हैं रेलवे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास है बस से, तो आप रेड बस पे लॉग इन करके रेड बस से कोई भी ट्रैवल बुक कर सकते हो और डायरेक्ट हम पे वो आपको छोड़ देंगे। तीसरा जो है वो तरीका है वो है एयर बाय प्लेन। तो हम्पी के सबसे पास नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो है बेल्लारी में, तो आप बेल्लारी में जाके बेल्लारी के लिए फ़्लाइट ले सकते हो आपके शहर से और वहाँ से आप कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके हम पहुँच सकते हो। अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी उतर चुका हूँ मैं हम्पी के लिए हॉस्पिटल को। अभी देखते हैं कहाँ से जाना है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से जाना है। ये ट्रेन जाने के बाद निकलते हैं, आगे से ये पता है मेरे को। अभी देखते हैं क्या करना चाहिए। हम्पी पहुंच चुका हूँ और हम्पी में पहुंचने के बाद मैंने एक गेस्ट हाउस लिया था। वहाँ मुझे एक अंकल मिले थे, उन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया कि ये ले लो। यहाँ का फेयर है 500 रुपीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका इनका नंबर और एड्रेस दे दूँगा। और ये सामने उनका ही गणेश चिल आउट रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप सुबह नाश्ता कर सकते हो, दोपहर को खा सकते हो या रात को भी खाना खा सकते हो। और ये हॉस्टल लेने के और यही लेने का एक ही रीज़न था, वो था ये यहाँ का व्यू जो है बेस्ट है। मैं कहूँगा आपको दिखाता हूँ व्यू। मतलब मैं कहूँगा इसके लिए 500 रुपीज़ वर्थ इट है। आप दे दीजिए इसके लिए, इस व्यू के लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। ये सामने है विरूपाक्ष टेम्पल, हम्पी का सबसे पुराना मंदिर, जो मैं कहूँगा ईस्वी सन 1450 में बनाया गया था ये, और बाद में कृष्णदेवराय जी ने इसे एक्सपांड किया। और जो मैं व्यू बताने जा रहा हूँ वो ये व्यू है। सामने ही सारे जो केली हो, ये तुंगभद्रा रिवर है, आगे आपको जूम करके बता देता हूँ। और सबसे बढ़िया बात जो है, मैंने जो व्लॉग में बताना चाहता हूँ, आप जैसे आप रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाते हो तो आपको मिलेंगे बहुत सारे रिक्शा वाले जो आपको कहेंगे कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ हम्पी के लिए, तो आपको 500 रुपये बोलेंगे, है ना।
तो वो बहुत होता है 500 रुपये। और जब अगर आपको कोई नहीं कि 500 रुपये आप नहीं दे सकते हो, तो मैं कहूँगा अगर आप भी मेरे तरह बजट फ्रेंडली हूँ, मैं भी बजट फ्रेंडली ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से बस स्टैंड के लिए रिक्शा लिया। अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज़ खर्चा है मुझे उस रिक्शा से, तो मैं 20 रुपीज़ में वहाँ पहुँच गया। और हॉस्पिटल के हम्पी का जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। और वहाँ से KRCT की जो बस होती है, कर्नाटक जो गवर्नमेंट की बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो आपको चार्ज करती है 18 रुपीज़। तो आप 18 रुपीज़ लेके वहाँ से डायरेक्टली हम्पी आ सकते हो। अगर आप, मैं कहूँगा बहुत चार्जेस करते हैं। और दूसरी बात जो मुझे इम्पोर्टेंट बतानी है, वो जो लास्ट बस है हम्पी के लिए लास्ट बस जो है हॉस्पिटल से, वो रात को 8 बजे, और पहली बस जो है वो 6 बजे। तो आपको ये टाइम के अनुसार ही आना होगा। अगर आप 8 बजे के बाद में आते हो, तो मैं कहूँगा वो आपको चार्ज करते हैं 750 रुपये हम्पी के आने के, 8 बजे के बाद का। ये मैंने डिस्कस करने के बाद पता लगा। और ये पहले हम्पी हॉस्पिटल जो था वो एक तालुका था, अभी उसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। 3 महीने पहले ये उनका ये हो गया कि हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। तो उसके हिसाब से महंगाई वहाँ पे बहुत बढ़ गई है। पहले जो लगते थे वो 300 रुपये लगते थे हॉस्पिटल से हम्पी के लिए। अभी अगर आप आएंगे ना, तो आपको वहाँ का खर्चा होगा, मतलब बहुत खर्चा हो रहा है वहाँ पे, 500 रुपये हो रहा है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा आपको कि आप बस से आ जाओ और नज़ारा मज़ा लो इस व्यू का। और ये अभी हम जा रहे तुंगभद्रा रिवर, तो चलो। और हाँ, मुझे तो आपको रूम दिखानी बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था मैं, कि हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 तरीके मिलते हैं यहाँ भी, मतलब घूमने के लिए हम्पी। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो देखने के बाद आपको मिल ही जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप बाइसिकल से घूम सकते हो, और बाइसिकल और अपनी खुद की बाइक रेंट करके घूम सकते हो। अगर आपको थोड़ी फार कम इन्फॉर्मेशन है तो रिक्शा से घूम सकते हो, वो रिक्शा वाले आपको गाइड करते हैं, रिक्शा वालों को सब कुछ पता रहता है। और दूसरी बात जो है, जो मैंने यहाँ से बात की मेरे गेस्ट हाउस के ओनर से, तो उन्होंने बताया ये जो बाइक रेंट का होता है ना, वो एक्चुअल में गेम होता है। वो हम पे साइन लेके रखते हैं कि हम्पी के बाहर नहीं जाने का, और जैसे आप हम्पी के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस रहती है, वो आपको कैच कर लेती है। तो मैंने रेंट बुक किया था, मैंने बुक की थी साइकिल, जो मैंने मेरे गाँव से ही बुक की थी। तो क्योंकि यहाँ पे मिलती नहीं है साइकिल रेंट के लिए, तो आपको अगर बुक करनी है तो मैं आपको वहाँ पे उसका नंबर लिख के दे दूँगा। तो आप उनको कॉल करके आप उनसे बात करके आप ले सकते हो उनके लिए। मैं अपना साइकिल दिखा देता हूँ। अगर मोपेड और स्कूटी चाहिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा 400-450 तक। अगर आप रिक्शा से कर रहे हो तो 600-700 तक वो आ जाएगा। अभी बहुत थका हुआ हूँ, मैं साइकिल दिखा देता हूँ। ये मेरी साइकिल है इस तरीके की, ये। हेलो दोस्तों, मैं अभी रेस्टोरेंट पे हूँ, और रेस्टोरेंट से मैं जा रहा हूँ मैंगो ट्री को। यहाँ कहा जाता है कि हम्पी में, अगर हम्पी इंसलैंड का पहले मैंगो ट्री जो रेस्टोरेंट था वो हम्पी इंसलैंड में था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये लगा दिया कि अभी हम्पी इंसलैंड में कोई जाएगा नहीं, वहाँ पे सब कुछ काट दिया। तो उसका फील लेने के लिए, हम्पी इंसलैंड का फील जो है वो अभी मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में मिलता है। वो मैंगो ट्री रेस्टोरेंट पर मैं जा रहा हूँ अभी। और मैंगो ट्री रेस्टोरेंट बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट कहा जाता है यहाँ का, और यहाँ का स्पेशलिटी है, और बजट फ्रेंडली खाना वहाँ मिलता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत आपको कर्नाटक टूरिस्ट में या हम्पी टूरिस्ट की वेबसाइट पे आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ, चलो तो देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है, क्या खाने को मिलता है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, ये सब कुछ हम वहाँ जाके देखते हैं और डिस्कस करते हैं। चलो।
वैसे देखा जाए तो ऐसा बहुत बड़ा भी रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है। वैसे ही उसी टाइप के रेस्टोरेंट आपको आसपास हम्पी बाजार में मिल जाएंगे खाने की भी। लेकिन कहते ना, अगर आप हम्पी आए हो और अगर आप मैंगो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया आपने, तो कोई ये नहीं रहता वहाँ पे, आपका आने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। मैंने भी बहुत लोगों से सुना था, मेरा फ्रेंड आया था, उसने कहा मुझे कि तुम जाओ वहाँ पे, बहुत अच्छा खाना मिलता है, ऐसा उसने कहा। तो मैंने कहा कि चलो यार, अभी कभी तो जाना है, आज चले जाते हैं। निकल रहा है हमने। ये है मैंगो रेस्टोरेंट, मेरे हॉस्टल स्टे से एक 5 मिनट के दूरी पर है। व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत सॉन्ग चल रहा था, ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग चल रहा था, लोग पार्टी कर रहे थे, आप वीडियो में जैसे देख ही पा रहे हो। तो मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरी डिश है। मैंगो रेस्टोरेंट के पीछे ही आपको ये सारी मूर्तियाँ जो है वो आपको दिखाई देगी। तो मैं कहूँगा आप मस्ट, अगर विज़िट करें मैंगो रेस्टोरेंट को, तो यहाँ पे ये मूर्तियाँ सारे देख के जाए, उसके बगैर जाए ही मत। बहुत बढ़िया मूर्तियाँ हैं, ऐसी मूर्तियाँ आपको रेयर देखने को मिलेगी। बहुत ही रेयर मूर्तियाँ हैं ये, तो प्लीज़ एक बार देख ज़रूर लेना, आप वहाँ जाते हो तो। अभी उनके ओनर से मैंने बात की, तो मुझे अभी उनका पता चला कि 1994 में ये जो रेस्टोरेंट था वो हैप्पी ईस्टलैंड में एक मैंगो ट्री के नीचे था। मेरे वो रेस्टोरेंट नहीं था, वो सिर्फ उनके पापा जो है वहाँ पे, यहाँ पे आप उनका फोटो क्लिक हो गया होगा, तो उनके पापा जो है उन्होंने एक मैंगो ट्री के नीचे ये रेस्टोरेंट ओपन किया था। उसके बाद में वहाँ से पॉलिटिकल इशू की वजह से ये वही रेस्टोरेंट उन्होंने हैप्पी ईस्टलैंड में चालू किया, और हैप्पी ईस्टलैंड से फिर यहाँ पे वो अभी आ गए हैं। और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था। वहाँ की मैंने साउथ इंडियन थाली खाई, मैंगो ट्री स्पेशल साउथ इंडियन थाली, तो वो मुझे पड़ी 200 में, और इतनी बड़ी थाली थी कि मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, इतनी बड़ी थाली है। मैं कहूँगा अगर आप 2 लोग हैं तो 2 लोगों में एक थाली लीजिए, क्योंकि वो ख़त्म होती ही नहीं है। बहुत ट्राई किया मैंने, फिर भी नहीं ख़त्म हो गई।